यूं तो राव बीरेंद्र सिंह अपने अंदाज के लिए प्रदेश में नहीं देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली बार हुए चुनाव में बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार राव बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से ही पहला चुनाव हार गए थे। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। अभी कुछ ऐसे भी अनछुए पहलू हैं जो लोग जानना चाहते हैं। इसी का परिणाम था कि यदि बात हक और न्याय की हो तो वह वरिष्ठ नेताओं को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकते थे। 20 फरवरी 1921 को जन्मे राव भेदभाव के खिलाफ बुलंद आवाज माने जाते रहे हैं। अहिरवाल को पहचान देने व हरियाणा का देश की राजनीति में दबदबा कायम करने वाले रामपुरा रियासत के वारिस, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम के वंशज राव बीरेंद्र सिंह अपनी बात के धनी। किस तरह से राजनीतिक उठापटक के बीच उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, वह प्रदेश के मुखिया से लेकर देश की सरकार में कृषि मंत्रालय जैसे बड़े महकमे का जिम्मा संभाला। जानकारों की माने तो पहले ही चुनाव में हार के बाद राव ने किसान मजदूर नाम से पार्टी का गठन किया था। 1954 में राव अंबाला मंडल से पंजाब परिषद में निर्दलीय सदस्य चुने गए। सरदार प्रताप सिंह कैरो के मंत्रिमंडल में परिवहन व राजस्व मंत्री का जिम्मा भी संभाला। हरियाणा गठन के बाद वर्ष 1967 में हुए आम चुनाव में राव पटौदी से विशाल हरियाणा पार्टी से विधायक चुने गए। वहीं 24 मार्च 1967 को राव ने संयुक्त विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बन अहिरवाल का गौरव बढ़ाया। जयंती पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूं। और जिस तरह से राजनीति के अंदर विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, उन्होंने किसानों के लिए, गरीब के लिए मजबूत से सराहनीय काम किए और वो अपनी बात के धनी थे। और इतने जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर होता था। और ऐसे राजनीतिक आज तक मेरे ख्याल से कोई पैदा नहीं हुआ। जैसे राव साहब की 101 वर्ष वाली जयंती है और जैसे हमेशा 20 फरवरी को और 30 नवंबर को बनाते हैं, वैसे इस साल भी बना रहे हैं। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से बीच में दिक्कत रही थी, अब कोरोना की परमिशन मिल गई है, तो देखिए 30 तारीख को धूमधाम से मचाएंगे। राव साहब ने जो इस इलाके के लिए करा और दिखाया, वही उसके अंदर एक कहानी है, रचना है। जितनी सफाई से, सच्चाई से उन्होंने काम किया, सारे पॉलिटिशियंस को वैसे ही करना चाहिए। सबसे पहले तो हम उनको पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनकी 101वीं जयंती है और आपको पता है राव बीरेंद्र सिंह ने तो मतलब हमेशा विश्वास और विकास की राजनीति करी है और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई लड़ी है। देश में, प्रदेश में उन्होंने अपने दक्षिण हरियाणा का नाम आगे बढ़ाया है और हमेशा निडर रहे हैं। वो साहसी राजनीति करी उन्होंने, बोल्ड फियरलेस राजनीति करी उन्होंने और हमेशा पब्लिक की लड़ाई लड़ी है, तो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हमारे इलाके का गौरव और पूरे हिंदुस्तान के गौरव, उनकी ऐसी जयंती पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर इस इलाके में शिक्षा दी, और मैं निजी तौर पर कहूँ, मैं जो कुछ हूँ आज उनकी वजह से हूँ। अगर ये शिक्षा बोर्ड नहीं होता तो ना हम बीए करते और ना हम कहीं पहुँचते। इस इलाके को जितने IAS अफसर दिए इसी संस्थान की देन है, जितने अधिकारी दिए इसी संस्थान की देन है।
तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आज तो जो प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं, दुकानें खुल रही है, असली तो वो थे जिन्होंने शिक्षा दान दिया, और उन जैसे मतलब इलाके के लोग कसम खाते थे उनके नाम की। ऐसे व्यक्तित्व बहुत मुश्किल है होना, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो ऐसे थे कि नैतिक मूल्यों के धनी थे। आज के समय में नैतिक गिरावट आ गई है। अगर नैतिक मूल्य सीखने होते हैं तो राव वीरेंद्र सिंह से सीखिए। अगर नैतिक मूल्य सीखने होते, एक नया पैसा भी उन्होंने दिया है, लिया नहीं किसी से भी। स्वच्छ राजनीति की, अच्छी राजनीति की, आदर्शों की राजनीति की, और इलाके को उठाने की राजनीति की। आज इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इलाके की किसी को कोई परवाह नहीं है। सब अपने रोटियां सेकने के चक्कर में, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। मैं तो आभारी हूं भाई अर्जुन सिंह, राव अर्जुन सिंह, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जैसे वो सच्चे थे, ये शख्सियत भी वैसे ही सच्ची है।